नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे साधनपाद के क्लेशों के बारे में। 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पिछले वीडियो में हमने अविद्या के बारे में डिस्कशन किया था। अविद्या क्या है? जो अनित्य को नित्य समझता है, दुख को सुख समझता है, अनात्मा को आत्मा समझता है, अशुचि को शुचि समझता है, वो है अविद्या। आज हम चर्चा करेंगे बाकी चारों क्लेशों के बारे में। बाकी 4 क्लेश और क्या क्या है? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब आते हैं जानते हैं अस्मिता क्या है। साधनपाद के 6 श्लोक में लिखा गया है, दृग दर्शन सत्य हो एकात्मता इव अस्मिता। दृग और दर्शन का एक रूप हो जाना ही अस्मिता है। अब दृग और दर्शन क्या है? दृग शक्ति अर्थात दृष्टा, पुरुष जो चेतन होता है। दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि जो जड़ है। तो ये दोनों का एकता नहीं हो सकता। फिर भी जब ये दोनों मिल जाते हैं तब पुरुष अपना स्वरूप खो देता है, बुद्धि की तरह सोचने लग जाता है। तो इसमें निर्भीक समाधि प्राप्ति में बाधा आती है। जब तक अस्मिता रूपक क्लेश ना हट जाए तब तक निर्भीक समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष को अपना स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। पुरुष जो कि चेतन है, और जब ये अस्मिता हट जाता है तो पुरुष को अपना स्वरूप दिख जाता है और निर्भीक समाधि की प्राप्ति होती है। इसी को कैवल्य अवस्था भी बोलते हैं। तो योग साधकों को चाहिए कि अस्मिता रूपक क्लेश को हटा के समाधि प्राप्ति करें, निर्भीक समाधि की प्राप्ति करें, कैवल्य की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। तीसरा जो क्लेश है वो है राग। राग के बारे में महर्षि ने कहा है, सुखानुसयी राग। क्या अर्थ है उसका? सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है वो राग है। किसी पदार्थ में ज़्यादा श्रद्धा या ज़्यादा मोह होना वो राग है। जो पदार्थ क्षणिक सुख देता है तो उसको हम सुख मान लेते हैं या सुख देने वाले पदार्थ मान लेते हैं, और उसी के पीछे हम लगे रहते हैं। उसी को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा चेष्टित रहते हैं। योग साधकों को चाहिए राग रूपक क्लेश से दूर रहें, क्योंकि योग साधना में बाधा डालती है। द्वेष के बारे में महर्षि ने क्या कहा है? दुखानुशयी द्वेष, अर्थात जो पदार्थ से दुख मिलता है उस पदार्थ के लिए हमारे मन में द्वेष आता है। जैसे जिस पदार्थ से हमको सुख मिलता है उस पदार्थ के लिए हमारे मन में राग पैदा होता है, वैसे ही जिस पदार्थ से हमको दुख मिलता है उस पदार्थ के लिए हमारे मन में द्वेष पैदा होता है। लेकिन ये एक क्लेश है जो कि योग साधना में बाधा डालती है। योग साधकों को चाहिए राग की तरह द्वेष से भी दूर रहें और अपनी योग साधना की ओर बढ़ते जाएं। उसके बाद जो लास्ट क्लेश है वो क्या है? अभिनिवेश। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ अभिनिवेश। स्वरसवाही अर्थात जो परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, जो परंपरागत स्वभाव से चलता आ रहा है, और जो विवेकशील और मूढ़ व्यक्ति दोनों में देखा जाता है, वो है अभिनिवेश। वो क्या है? अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का भय। ये सबको होता है। जो मूढ़ है उनको भी मृत्यु का भय होता है, जो विवेकी पुरुष है, जो विदुष लोग हैं, तो उनको भी मृत्यु का भय रहता है। तो ये एक क्लेश है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु चिरंतन है, लेकिन उस मृत्यु के लिए जो भय है वो एक क्लेश है। योग साधकों को चाहिए इस क्लेश से भी दूर रहें ताकि निर्भीक समाधि की प्राप्ति हो। और इससे पहले कहा गया था क्लेश के तनुकरण के लिए क्रिया योग करना चाहिए। क्रिया योग में क्या कहते हैं? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। साधनपाद की 10वां सूत्र में लिखा गया है, ते प्रति प्रसव है सूक्ष्म। वे जो क्लेश हैं क्रिया योग से जो सूक्ष्म हो चुके थे उनको नष्ट करने का उपाय है चित्त के अपने कारण में विलीन होना। जब चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है तब ये सारे क्लेश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। क्रिया योग में तो थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लेश बचा रहता है। जब दृष्टा और दृश्य का वियोग होता है तब ये सारे क्लेश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और ये कैसे हो सकता है? चित्त जब अपने कारण में विलीन हो जाएगा, जब दृष्टा दृश्य से अलग हो जाएगा, जब बुद्धि पुरुष से अलग हो जाएगा, तब ये सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। और भी उपाय है, और वो क्या है? ध्यान है तद्वृतयः, अर्थात उन क्लेशों को ध्यान के द्वारा भी नष्ट कर सकते हैं।
ध्यान के द्वारा क्लेश को स्थूल से सूक्ष्म बना सकते हैं, फिर उसके बाद संपूर्ण नष्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से भी क्लेशों का नाश हो सकता है। 12वां सूत्र में महर्षि कहते हैं, क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। क्या अर्थ है उसका? क्लेश मूलक ये जन्मों संस्कारों का समुदाय। कर्माशय का मैंने पहले भी बता रखा है, कर्माशय का मतलब होता है संस्कारों का समुदाय। क्लेश मूलक जन्म संस्कारों का समुदाय का जो भोग है, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट मतलब वर्तमान, अदृष्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता अभी तक, मतलब भविष्य काल में। दृष्टा मतलब वर्तमान काल जो हमको दिखाई दे रहा है, और अदृष्ट मतलब होता है भविष्यत काल जो आया ही नहीं है, जो हमने अभी देखा नहीं है। तो ये दोनों कालों में भोगे जाने वाला है, मतलब अभी इस जन्म का और जो भविष्य में जन्म हम लेंगे, उन दोनों जन्मों में ये क्लेश को हम भोगने वाले हैं। इसलिए साधकों को चाहिए ये क्लेश को समूल नष्ट करे, ताकि हमारे जो इस जन्म और अगले वाला जन्म क्लेश रहित हो। उस कर्माशय का फल कब तक रहेगा उसके बारे में 13वां सूत्र में महर्षि कहते हैं, सतिमूले तद्विपाको जात्य आयुर्भोगा। जब तक क्लेश रूप का जड़ विद्यमान है, तब तक कर्माशय का परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या उसमें? जाति, आयु, कौन से जाति में आपका जन्म होगा। जाति मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति, उद्भिद जाति, इसमें से कोई जाति में जन्म लेना, ये भी आपका कर्माशय का परिणाम है। और आयु, आपकी आयु कितनी होगी, कितने दिन तक हम जिंदा रहेंगे, ये भी कर्माशय का परिणाम है। और मरण का दुख को भोग करना, जीविता अवस्था में भी जो दुख है उसको भोग करना, ये सारे कर्माशय का विपाक है। कर्माशय का विपाक मतलब परिणाम है। 14वां सूत्र में महर्षि कहते हैं, ते लाधा परिताप फलाः पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ये जो फल है पुण्य पुण्य, पुण्य से और अपुण्य मतलब पाप से मिलता है। पुण्य काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, पाप काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लाध परिताप, आह्लाद मतलब सुख और परिताप मतलब दुख या शोक। तो हर्ष और शोक रूपक जो फल है वो अपने पुण्य और पाप कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जो पुण्य कर्म का फल होता है हर्षदायक होता है, जो पाप कर्म का फल होता है वो शोकदायक होता है। सूत्र संख्या 15, उसमें महर्षि कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण और वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुख है। 3 प्रकार के दुख होते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। और ये तीनों जो गुण हैं एक दूसरे के विरोध है। 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण, और ये जो तीनों गुण अपने आप में विरोध होने के कारण, एक विवेकी के लिए जो संसार में जो चीज़ हम देखते हैं ये सब के सब दुख रूप है। अब डिटेल में जानते हैं ये तीनों प्रकार के दुख क्या क्या है। परिणाम दुख, परिणाम दुख वो होता है जब उसको हम भोगते हैं, कोई भी चीज़ को हम भोग करते हैं, उस टाइम हमको सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो दुखदायी होता है। इस प्रकार के दुख को परिणाम दुख कहते हैं, जिसमें आपका बल, वीर्य, तेज, स्मृति का ह्रास होता है, क्षीण हो जाते हैं। ऐसे दुख को परिणाम दुख कहते हैं, क्योंकि परिणाम स्वरूप आपको दुख मिलता है, लेकिन आप जो भोग करते हैं उस चीज़ को, उस समय आपको सुख का प्रतीति होती है। एक साधारण से उदाहरण देती हूँ, जैसे आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, जीभ को बहुत स्वादिष्ट लगता है, उस समय सुख की अनुभूति होती है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्वाद आ रहा है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? बीमारी होती है, पेट दर्द होता है, ये दुख होता है। ये उस समय तो नहीं मिलता जिस समय उसका हम भोग करते हैं, लेकिन उसके बाद मिलता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं परिणाम दुख। उसके बाद आता है ताप दुख। ताप दुख क्या है? अनुताप करना, पश्चाताप करना। एक सुंदर सा उदाहरण देती हूँ। जैसे आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, नौकरी है, लेकिन मन में ये चिंता रहता है मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, मेरी ज़मीन नष्ट हो जाएंगे, या कोई छीन लेगा तो क्या होगा, या बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, ज़मीन सारे नष्ट हो जाएंगे, फसल नष्ट हो जाएंगे। ये जो पहले से सोचना कि ये चीज़ नष्ट हो जाएगी और उसके लिए अनुताप करना, पश्चाताप करना, ये ताप दुख है। किसी दूसरे की ज़्यादा संपत्ति है,
उसको देख के ईर्ष्या करना भी ताप दुख में आता है। उसके बाद आता है संस्कार दुख। जो पदार्थ होने में मनुष्य को सुख मिलता है वो उसका संस्कार बन जाता है। जब वो नहीं होता है उसको सोच के मनुष्य दुखी होता है। ऐसे देखा जाता है जिस मनुष्य के पास घर परिवार है, समाज है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन कभी उसके पास से ये सारे छीन जाता है, परिवार छीन जाता है, नौकरी छीन जाती है, तो उसको याद कर करके वो रोता रहता है। यही सोचता है कि मेरी बीवी होती तो अच्छा होता, मेरे बेटे होते तो अच्छा होता, या मेरे पास ये संपत्ति थी अभी होते तो इतना अच्छा होता, लेकिन नहीं है। ये जो दुख है ये संस्कार दुख में आता है। अगले अध्याय में चर्चा करेंगे कौन सा दुख नष्ट करने योग्य है। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।